मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जयेश थोलिया पूछते हैं, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब बचपन में संस्कार दिए जाते हैं, जब बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, तो मुनि महाराज जी के द्वारा मुंडन कराने के साथ साथ छोटी सी चोटी छोड़ दी जाती है। क्या चोटी रखना जरूरी है? पूरा मुंडन क्यों नहीं करते? इसका कारण क्या है? भाई एंटीना तो चाहिए। भाई टावर पूरे ही साफ कर दोगे तो वो वाइब्रेशन आएगी कैसे उस वक्त? ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम उसको मुंडन कराते हैं तो मुंडन कराने का मुख्य कारण होता है उसको संस्कार देने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो बांटा गया जीवन को 4 भागों में, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के, 25 साल फिर गृहस्थावस्था के, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, मान लो अगर इसे हम बांटते हैं तो जब वो 25 साल मान लो उसके जो अपन शुरू के ले लें, अब जैसे भी ले लो आप, उम्र का कोई वो बंधन नहीं करता मैं, मान लो आपने बचपन में उसके मुंडन संस्कार किए तो सबसे ज़्यादा आदमी का समय किस में खराब होता है? व्यक्ति का बाल की सेटिंग में। और महिलाओं से इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। महिलाओं से पूछो, वो 2-4 घंटे जब तक पति देव 2-4 बार 10 बार ना कह दें तो चल रही कि नहीं चल रही, और जब तक वो तो उससे ज़्यादा तो कोई ऐसे ही। तो वो जब वो बालक अपना जीवन उस मुंडन में ही खराब करेगा, है ना। आकर्षण का केंद्र बाल होते। अब देखना, नाक है, बाल है, कुछ इनकी इस तरीके से आकर्षण होता है इन चीज़ों का कि आपके चेहरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है, मतलब खींचता है। तो जब यही उड़ा दिए तो अब निश्चिंत मानिए कोई आकर्षित कोई किसी से नहीं होगा। दूसरा जो चोटी है, वो चोटी एक प्रकार से पहले वो रखता था साधना की दृष्टि से। मान लो उस चोटी से वो बांध देता था कि नींद ना आए। भाई पहले इस तरीके से गुरुकुल में जो पढ़ाई जाती है ना, उसके पढ़ाने के पीछे रीजन होता था कि वो चोटी का उपयोग करता था। आपको जब सामायिक ध्यान के विषय में आप समंतव्रत स्वामी को पढ़ेंगे तो मूर्धरु मुष्टि वासव लिखा है कि किस प्रकार से अपने आसन को बांधना, मुट्ठी को बांधना, चोटी को बांध लेना, उससे ताकि कि वो आपके समय को निश्चित करता, सामायिक के काल को। इस प्रकार से जब गुरुकुल में पढ़ते थे बच्चे तो उनको इस प्रकार से रूप दिया जाता था ताकि कोई आकर्षण का केंद्र कहीं ना हो और वो इन चीज़ों में ना उलझ के अपने ज्ञान ध्यान में लग जाए, उसका जीवन कहीं अन्य बातों में ना लगे। तो इस बात के लिए इस प्रकार की चोटी इत्यादि का प्रसंग वहाँ रखा जाता था। और एक प्रकार से ये वो उस चीज़ का प्रतीक था कि आप देखिए कि कुछ परंपराएं ऐसी भी थी कि जिनके मरण इत्यादि हो जाते थे तो पूरे बाल साफ होते थे। तो ये मरण का प्रतीक नहीं होता था, ये होता था उसके छात्र होने का प्रतीक। चोटी से उसके छात्रवृत्ति के पता पड़ते थे कि एक छात्र है, गुरुकुल का छात्र है। ये कोई सोच, जो मरण का सोच क्रिया होती है ना, उसका कोई प्रतीक नहीं है, मतलब इसको कोई सूतक पातक नहीं है। तो निश्चित मान के लोग उसका आतिथ्य, उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से भरते थे। तो ये उसके सिंबॉलिक हुआ करते थे, उनके चिन्ह हुआ करते थे। इस प्रकार से उनकी चोटी इत्यादि को रखा गया। अगली जिज्ञासा